हेलो एवरीवन, दिस इज अनिमान। वेलकम टू नवोदय स्टडी पॉइंट। आज हमें डिस्कस करना है एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.2 के कंप्लीट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस ना देखी हों, उन वीडियोस को एक बार देख लेना। आई बटन पर क्लिक करके आपको पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपको उन वीडियोस को देख लेना है ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है। इफ पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी क्यू की कितनी लेंथ बताई गई है? 24 सेंटीमीटर। ठीक, ये 24 सेंटीमीटर है और पी आर 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ हमारा सेंटर है सर्कल का। हमें क्या फाइंड करना? शेडेड रीजन का। शेडेड रीजन कौन सा है? फिगर में देखो, ये वाला पोर्शन और यहां वाला पोर्शन। ठीक है, तो इतना रीजन का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। अब देखो, ध्यान से पढ़ो। हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना, एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यहां पर सेगमेंट बनी हुई हैं ये दोनों की दोनों, लेकिन यहां हम क्या करते थे, वहां पर सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करते थे, तब जा करके हमें सेगमेंट का एरिया मिलता था। लेकिन यहां पर सेक्टर ही बना हुआ नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, अगर हम ध्यान से देखें इस फिगर को, तो हमें दिख पा रहा है कि ये जो सेमी सर्कल बन रहा है ना, ओ क्यू पी आर, इसी के अंदर से हमें कुछ पार्ट्स का एरिया कैलकुलेट करना है। यानी कि हमें सेमी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है और उसमें से ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। लेकिन सेमी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें रेडियस तो चाहिए होगी कि नहीं? तो उस रेडियस को कैसे पहचाने? रेडियस तो हमें गिवन नहीं है, तो उसी के लिए हमें थोड़ा सा समझना है। देखो इधर, इन ट्राइंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर एक हमारे पास ट्राइंगल है। तो देखो, जब भी सेमी सर्कल में एक एंगल बनता है कहीं भी उसके आर्क पर, तो वो 90 डिग्री का बनता है। हमेशा सेमी सर्कल में अगर कोई एंगल बनेगा आर्क पर, तो वो 90 डिग्री का होगा। ये एक थ्योरम है। ठीक है, तो यानी कि एंगल क्यू पी आर इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? सो ट्रायंगल क्यू पी आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। समझ रहे हो नहीं बात? और जब हमारे पास राइट एंगल्ड ट्रायंगल मिल चुका है, तो क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते? लिखो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा ये 90 डिग्री हमें अगर मिला है, ये वाला एंगल, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूस हमारी क्या है? क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल होगा पी आर के स्क्वायर के और प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होगे। क्यू आर का स्क्वायर हमें कैलकुलेट ही करना है, मतलब कि क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि नहीं? पी आर हमें गिवन है 7, 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू गिवन है 24, तो 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का 576। आपको याद होने चाहिए क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 49 और 576 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा बन जाता है 625। और क्यू आर जब निकालेंगे हम, तो इसका मतलब क्यू आर कैसे आया? क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर कैसे बना? अंडर रूट निकाला। तो इसी प्रकार से इधर भी अंडर रूट निकालो, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें? 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर ही तो होता है 625। ठीक है कि नहीं? और क्यू आर ही हमारा क्या है? ये डायमीटर भी है। देखो ध्यान से, डायमीटर भी तो यही है हमारा। ठीक है कि नहीं? तो इससे हमारी रेडियस कितनी मिल जाएगी हमें? रेडियस मिली हमें 25/2, क्योंकि रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, आपको पता ही है। अब हम निकाल सकते हैं इस सेमी सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इक्वल टू, अब देखो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ। यानी कि फॉर्मूले को भी 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर और उसका
हाफ हो जाना है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है आपकी 25/2, और उसी का स्क्वायर होना है, यानी कि 25/2 टू टाइम्स लिखा जाना है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला 2 जो था ये भी तो है डिवाइड में, यानी कि एक प्रकार से ये 1/2 की मल्टीप्लाई हो रही है कि नहीं, तो 1/2 की और मल्टीप्लाई यहाँ पर करो 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 से 22 कटेगा 11 टाइम, और ऊपर 25 इंटू 25 इंटू 1, और ये 11 यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या क्या बचा हमारा 11 इंटू 25, 25 और 25 की मल्टीप्लाई हमें पता है 625 आती है, और इंटू में 1 है यहाँ पर, ये 1 लिखा हुआ है तो 1 को यहाँ लिख लो, 1 को लिखो या लिखो कोई मैटर नहीं करता वो। नीचे क्या बचा 7 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 7 2 14 इंटू 28, इतना हमारे पास बचा। तो इसका हमारा जो एरिया आएगा वो कितना आएगा मुझे जल्दी से बताइएगा। तो इसकी अगर मल्टीप्लाई करें हम तो 11 पंजे 55, बचे 5, 11 दूनी 22 और 5 27, का हासिल 2, 11 छंग 66 और 2 68, यानी कि 6875/28। यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आया हुआ अभी एरिया ऑफ सेमी सर्कल। हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा ये हमें बताना है। तो उसमें से हमें क्या माइनस करना होगा पहले, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर भी तो कैलकुलेट करना है। यहां पर लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, या फिर क्यू पी आर कुछ भी कर लो। ठीक है, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस। बेस कितना है हमारा देखो यहाँ पर 7 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 24। ठीक है, अगर किसी भी ट्रायंगल की हमें हाइट पता है और बेस पता है तो उससे हम इस तरीके से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 से 24 डिवाइड हुआ 12 टाइम, और 12 की जब 7 से गुणा करी तो आया हमारे पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल सकते हैं, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर भी है और एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी है कि नहीं। अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा, सेमी सर्कल वाले एरिया में से हमें माइनस करना है ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया। तो 6875/28 माइनस 84, और जब हम इसे फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो एलसीएम हमारा 28 आएगा, यहाँ पर इतना ही रहेगा 6875, और माइनस 28 की जब मल्टीप्लाई हम करेंगे 84 में तो हमारा बन जाएगा ये 2352, और हमें क्या मिलेगा लास्ट में 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका शेडेड रीजन का एरिया निकल करके आया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन में टाइम मैंने इतना क्यों लगाया, ताकि आपको अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं चाहता तो 5 मिनट से पहले कर लेता, लेकिन मैंने इतना टाइम क्यों लगाया है ताकि आपके समझ में आए कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के पीछे का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20। जैसा कि आपको इस फिगर में शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है, हमें इसी का एरिया कैलकुलेट करना है। इफ रेडियाई ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहे होंगे, और इसमें से छोटी वाली रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है और बड़ी वाली रेडियस 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एंगल ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री, यानी कि सेंटर पर जो एंगल बन रहा है 2 रेडियाई से, ये बन रहा है आपका 40 डिग्री का। हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी डी। तो कैसे कैलकुलेट हम इसको कर पाएंगे, माइंड लगाओ अपना। अभी तक हमने पढ़ा था एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट। क्या यहाँ पर कुछ सेक्टर और सेगमेंट से कुछ मिलकर के बन रहा है क्या हम इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके इस शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम बड़ा वाला जो सेक्टर यहाँ पर बना हुआ है ओ ए सी,
सेक्टर ओ ए सी में से अगर हम सेक्टर ओ बी डी का एरिया माइनस कर देते हैं तो क्या हमें रिक्वायर्ड एरिया नहीं मिलेगा? बताइएगा, ठीक है कि नहीं? समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? चलो अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन। तो हमें क्या क्या गिवन है? स्मॉलर रेडियस, स्मॉलर रेडियस हमारे पास है कितनी? 7 सेंटीमीटर। और लार्जर रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी। ठीक है, किसी भी सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता है अच्छी तरीके से कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल आर हम इसको डिनोट करेंगे बड़े वाले सर्कल की रेडियस को, तो यानी कि कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई, और इस वाली रेडियस को हम डिनोट करेंगे स्मॉल से। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको चूज करना है कि आप कैलकुलेशन लॉन्ग मेथड से करना चाहेंगे कि शॉर्ट मेथड से। ठीक है, तो देखो शॉर्ट मेथड क्या है इस कैलकुलेशन का समझ लो। आप यहां पर थीटा अपॉन 360 पाई इतने पोर्शन को कॉमन निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? थीटा अपॉन 360 पाई हमने कॉमन निकाल लिया, तो इधर क्या बचा? कैपिटल आर स्क्वायर और इधर स्मॉल आर स्क्वायर। कुछ टीचर्स जो प्रेफरेंस देते हैं वो इसी मेथड को देते हैं कि कॉमन मत निकालो, सिंपल इसी तरीके से कैलकुलेशन करो। ऐसे कैलकुलेशन क्यों करें हम? जब हम उसमें से कॉमन निकाल सकते हैं तो क्यों ना निकालें? ये बताओ, जब हमारा उस तरीके से क्वेश्चन इजी हो जाएगा तो हम क्यों ना करें? एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम लॉन्ग मेथड से किसी भी क्वेश्चन को करें। हमारे पास टाइम होता है कि हम जल्दी से जल्दी अपना क्वेश्चन खत्म करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ें, है कि नहीं? समझ रहा हो ना मेरी बात? तो हमें प्रेफरेंस देना है शॉर्ट मेथड को, कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी हमारी कैलकुलेशन खत्म हो। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन 7। क्यों लिखा? क्योंकि पाई की वैल्यू हमने लिखी यहाँ पर। आर का स्क्वायर यानी कि कैपिटल आर, लार्जर रेडियस कितनी है हमारी? 14, 14 का स्क्वायर 196 माइनस स्मॉल आर कितनी है हमारी? 7, 7 का स्क्वायर 49। ठीक, और 40 से 360 डिवाइड हो जाता है 9 टाइम, आपको पता है। और फिर यहाँ पर हम 22 ऊपर है और 9 नीचे है, चलो कोई सा भी नहीं होगा डिवाइड किसी से, यानी कि ऊपर 22 बचा और नीचे 9 की मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर कितना बचा? 196 में से जब हम 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 147, और इसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही तो होता है। नीचे 7 से 7 वन टाइम कटा और 147 कटेगा, 7 टू जा 14 और 7 वन जा 7 यानी कि 21 टाइम। अब 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम और 27 कट जाएगा 7 टाइम, यानी कि ऊपर क्या बचा? 22 और 7, यानी कि 22 की मल्टीप्लाई 7 से, और नीचे 3 की मल्टीप्लाई 1 से, यानी कि 3 इंटू 1 3, और 22 की मल्टीप्लाई हम जब 7 से करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों? 154 अपॉन 3, और यूनिट क्या आ गई हमारी एरिया की? सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना सा काम था। ये क्वेश्चन आपके लिए क्यों आया है इस एक्सरसाइज में? ताकि आप इस मेथड का यूज कर पाएं, इस मेथड को सीख सकें कि कहीं भी हमें अगर कैलकुलेशन इजी करनी है तो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये बात समझ गए कि जहां भी हमें कोई कॉमन चीज अगर मिलती है, कॉमन नंबर अगर हमें मिलता है, तो हम उसको बाहर निकालेंगे पहले और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए कि नहीं? अगर वीडियो अच्छी लगती हो आपको वास्तव में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.21। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, जितना भी शेडेड रीजन है इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है। इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, यानी कि साइड कितनी है इसकी 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। जब स्क्वायर है तो सारी की सारी 14 सेंटीमीटर ही होंगी, ठीक। और क्या बोला गया है, एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। APD और BPC आर सेमी सर्कल्स, ये दोनों सेमी सर्कल्स हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है शेडेड रीजन का एरिया। देखो समझो, इसमें ये हमारे पास पूरा का पूरा एक स्क्वायर है और इसी के अंदर दो सेमी सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस भी सेम होगी, क्योंकि जब उनका डायमीटर सेम है तो उनकी रेडियस भी सेम होगी। ये वाला 14 सेंटीमीटर ये क्या है सेमी सर्कल का, ये APD जो सेमी सर्कल है इसका जो AD है वो डायमीटर है, और ये भी 14 सेंटीमीटर है, और BC भी 14 सेंटीमीटर ही है। जैसा कि आपको बताया गया है कि ये फिगर पूरी स्क्वायर है, तो यानी कि ये वाला जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस भी 7 सेंटीमीटर हुई और इसकी भी 7 सेंटीमीटर हुई। अगर हम इन दोनों सेमी सर्कल्स को कुछ इस तरीके से बनाएं, एक सेमी सर्कल ऊपर वाला और एक सेमी सर्कल नीचे वाला, और अगर इनकी रेडियस सेम हो तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये एक पूरा सर्कल बन चुका है, ठीक है। और जिसकी रेडियस हमें पता चल गई है, क्या है रेडियस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर रेडियस का दुगना होता है और डायमीटर हमारे पास 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर होनी ही है, ठीक। तो यानी कि हमें एरिया निकालना होगा पूरे स्क्वायर का और उसमें से इस पूरे सर्कल का एरिया माइनस कर देना होगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए, चलो करते हैं क्वेश्चन को। साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल्स कितनी होगी, इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि ये 7 सेंटीमीटर कैसे आई रेडियस, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स APD एंड BPC, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना होगा, यानी कि स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो लिख लेंगे यहाँ पर साइड का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सेमी सर्कल है यानी कि आधा है उसका, यानी कि हाफ है सर्कल का, तो यहाँ पर फॉर्मूला भी तो हाफ हो जाएगा, यानी कि 1/2 से इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। और जब हमारे पास एक सेमी सर्कल का ये एरिया आएगा और जब हम इसको डबल करेंगे यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्योंकि दोनों ही सेमी सर्कल सेम है, तो क्या ये 2 से 2 नहीं कट पाएगा, यानी कि हमारे पास बचा क्या पाई आर स्क्वायर। यही तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि दो सेमी सर्कल से मिलकर के एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, समझ गए बात। तो माइनस पाई आर स्क्वायर हो गया, साइड का स्क्वायर यानी कि साइड है हमारे पास 14 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास 7 का स्क्वायर, ये 7 से 7 कटा और यहाँ पर 14 का स्क्वायर 196 हमारा आया, और माइनस 22 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो हमारे पास आती है 154, और 196 में से जब 154 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बच्चों बचेगा 42 और हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्वेश्चन था, कितना छोटा सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट आपको समझना था, केवल कैलकुलेशन तो आप ही कर लेते। ये पाई आर स्क्वायर मैंने क्यों लिखा आप समझ गए या फिर नहीं, इसके बगल में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 1/2 पाई आर स्क्वायर एक सेमी सर्कल का एरिया होता है,
और जब हम इसको 2 सेमी सर्कल का निकालेंगे एक साथ तो मल्टीप्लाई 2 से भी हमें इसकी करनी होगी। ठीक है, 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो यही हमने लिखा है। समझ गए हो कि नहीं बच्चों? ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर देना, और जिसने भी पहली बार आज वीडियो देखी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छी लगी हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, बेल आइकन जरूर दबा लेना जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और हाँ, आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको क्लास 10th की साइंस का भी पूरा कोर्स मिल जाएगा। अभी केवल फिजिक्स का पोर्शन अपलोड हो पाया है। आपके फिजिक्स वाले सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं लगातार आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कराए जाएं, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी कराने की कोशिश करते हैं वो, और कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं वो। एक बार वीडियो जरूर देखना फिजिक्स वाली भी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।